देश में आम चुनाव चल रहा है और इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। खालिस्तानियों को बचाने का मामला हो, सीएए को लेकर भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने का मामला हो, या फिर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्दे के पीछे से निशाना बनाना हो, बीते एक लंबे समय से वर्ल्ड पावर अमेरिका भारत के खिलाफ लगातार इसी तरह की रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है। अपनी साजिश की वजह से यूएसए कई बार दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है। विदेशों में देश के दुश्मनों और खासकर खालिस्तानी चरमपंथियों की हत्या के लिए पहली बार अमेरिका ने देश की खुफिया एजेंसी रॉ का नाम लिया है। एक ऐसे वक्त में जब देश में चुनावी माहौल है, तब अमेरिका इस तरह के दावे क्यों कर रहा है? ये सवाल अमेरिका से पूछा जाना बेहद महत्वपूर्ण है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तारी और अब खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली है जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। सीएए और अरविंद केजरीवाल के मामले में अमेरिका ने खुलकर बयान दिया था और इन दोनों मामलों को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए सही नहीं बताया था। भारत ने इन दोनों मामलों पर भी अमेरिका को करारा जवाब दिया था। तो वही अब गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश रचने के मामले में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने तत्कालीन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल का नाम लिया है। इसके अलावा बीती 20 फरवरी 2024 को भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड राहुल वर्मा ने भी ऐसी ही कुछ आशंका जताई थी। रिचर्ड राहुल वर्मा यूएसए के मैनेजमेंट और रिसोर्सेज स्टेट डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं। खैर, इधर जॉन किर्बी ने सामंत कुमार गोयल के साथ अजीत डोभाल को भी निशाना बनाया है। एक अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिका में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारियों की भूमिका थी। बीते साल 22 जून को अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा था। उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक अधिकारी अमेरिका में किराए की हत्यारों को खालिस्तानी समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने के निर्देश दे रहे थे। रॉ के एक अधिकारी विक्रम यादव ने इस हत्या को प्रायोरिटी नाउ यानी सबसे अहम प्राथमिकता बताया था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का आदेश पहले के रॉ चीफ ने दिया था और उसे सीनियर खुफिया अफसरान की मंजूरी भी मिली थी। जिन अफसरों ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का आदेश दिए, वे सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के रेफरेंस से आई द वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है और इस रिपोर्ट को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। द वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर रॉ एजेंट विक्रम यादव का नाम लिया है। उनका कहना है कि विक्रम पर आरोप है कि उसने खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में सारी जानकारी किलर को दी, जिसमें खालिस्तानी चरमपंथी का न्यूयॉर्क स्थित पता भी शामिल है। द वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट का बुनियादी ढांचा क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले साल कनाडा में भारतीय दुश्मनों का सफाया हुआ। पड़ोसी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में भी भारतीय दुश्मन लगातार मौत की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका में भी भारत का दुश्मन और सिख फॉर जस्टिस के नाम से संगठन चलाने वाले खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी भारत के निशाने पर है। लेकिन पिछले दिनों रिपोर्ट की गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी
कोशिश कर रही है। हालांकि बीती 25 अप्रैल 2024 को भारत ने इस साजिश से साफ इनकार कर दिया था कि उसने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया है। As you know that we have set up a high-level committee. The high-level committee is looking into several information that was shared by the American side with us, because they also equally impact our national security. The high-level committee is looking into those aspects, and that is where it is right now. हालांकि अब हम आपको खालिस्तानी चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। सुनिए कि जब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया को धमकी दी थी और NIA द्वारा उसके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया था, तो पंजाब की पूर्व पुलिस महानिदेशक सरबदीप सिंह विर्क ने क्या कहा था। देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू का अगर आप पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया में इसके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं था। ये तरन तारण के पास गांव का रहने वाला है, मगर ये जब से कनाडा में पहुंचा है, सिक्स फॉर जस्टिस नाम की संस्था में काम करता है और भारत के खिलाफ और खालिस्तान के फेवर में लगातार बयान देता रहता है। तो बहुत से इसने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं और मेरे ख्याल में कनाडा के अंदर इसको सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई ना कोई अंकुश जरूर लगाना चाहिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू की ये कोशिश लगातार जारी रहती है कि वो कैसे भारत के पंजाब राज्य को अशांत रखे। पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस का मकसद भारत के टुकड़े कर एक अलग सिख राष्ट्र के विचार को बढ़ावा देना है। इस वजह से भारत सरकार ने पन्नू को आतंकवादी घोषित किया हुआ है। इन सबके बीच अहम बात यह है कि अमेरिका की ओर से पन्नू की कथित हत्या की साजिश के आरोपों का केंद्र बिंदु हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की ओर जा रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ज्यादा अस्थायी रूप से आकलन किया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल शायद गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की रॉ की योजना से अवगत थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। अब सवाल यह है कि जब ठोस सबूत नहीं है तो दो देशों की कूटनीतिक मामलों में अन्य देशों के आधार पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगाया जा सकता है? क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई और नापाक चाल तो नहीं? कूटनीतिक मामलों में शब्दों को भी काफी सावधानी से पेश किया जाता है, लेकिन पिछली कई घटनाओं को देखकर यही लगता है कि अमेरिका की तरफ से भारत की तत्कालीन सरकार के खिलाफ कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। आपका इस पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। आपके लिए ये जानकारी इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी खुशनूर ने। बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।